हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक्सॉफ्ट। आज हम सैमसंग के ऊपर बात करेंगे और सैमसंग का एंड्रॉइड 16 आ चुका है और आजकल उसकी एफआरपी के बड़े मसला चल रहे हैं। जैसे कि S25 अल्ट्रा है और इसमें 16 का अपडेट आ चुका है और अक्सर मॉडल आते हैं। सैमसंग का क्या अपडेट चला है, सैमसंग में कौन कौन से मॉडल हो रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ बात करता हूँ मैं, ठीक है। और हमारा जो कोर्स है वो लाइव हो चुका है। टेक्सॉफ्ट कोर्स डॉट इन पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको 4.0 जो कोर्स है आप वो बाई कर सकते हैं। इसमें अभी ऑफर चल रहा है, शायद ऑफर एंड है, आपका यहाँ ऑफर एंड हो चुका है बट मैं ऐड कर दूंगा तो सिर्फ एक दिन के लिए, तो वही आपको कुछ 1000 रुपये का पड़ जाएगा। एंड देन इसका लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। इसका फ़ायदा ये है कि इस पर फिर हमारी वेबसाइट का भी एक्सेस आपको मिलेगा, हमारी मोबाइल के एप्लीकेशन का भी एक्सेस मिलेगा और सारी वीडियो लाइव होंगी। आप ये वीडियो देख सकते हो, मैंने उसको लाइव कर दिया है, ये वाली वीडियो सॉफ्टवेयर 1 की। तो हम लोग लाइव जाते हैं यूट्यूब पे एंड देन वो पब्लिक नहीं होता, वो प्राइवेट होता है, वहाँ से हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, बेफिक्र रहो, ठीक है। तो बेसिक टू एडवांस पे लेके जाने की कोशिश करेंगे, आपको इतना सिखा दूंगा कि आप अर्निंग करने लग जाएंगे, ठीक है। तो सैमसंग का भी अपडेट ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपका मोबाइल एंड्रॉइड 14 पर है, अगर आप उसको सेम बाइनरी पे एंड्रॉइड 15 पे लेके जाओगे तो आपकी एफ हो रही थी और बग था ये। एंड्रॉइड 15 पे था, सेम बाइनरी एंड्रॉइड 15 की थी, तो उसको करते थे एंड देन वापस से 15 वही होम सीएससी वाली फाइल लगा के तो फ्लैश एफआरपी होता था। लेकिन अभी से एंड्रॉइड 16 आया तो उसका कोई अभी फिलहाल के लिए अपडेट है नहीं। यूट्यूब पर काफ़ी लोगों ने वीडियो डाल रखी हैं, कोई सीपी फाइल कोई एपी फाइल से फ्लैश करता है, फाइल वो देते नहीं है, तो वो सब फेक है अभी के लिए। और कुछ टाइम बाद इंशाल्लाह अपडेट आ जाएगा, आपको मिल जाएगा, कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन मिलेगा। 16 का बाईपास तो खैर नहीं होगा, बहुत ट्राई कर रखा है लोगों ने, मैं भी अगर ट्राई करूँगा तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ, देखो ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, समझा देता हूँ थोड़ा सा। मैं INS पे जाता हूँ, कोई भी मॉडल ले लो सैमसंग का, ठीक है, एनी CPU, ठीक है। अगर उसका एंड्रॉइड वर्जन 15 है और लेटेस्ट बाइनरी पे चला गया, 9 पे चला गया, तो फिलहाल के लिए तो कोई अपडेट है नहीं भाई, क्योंकि कम हमेशा याद रखो कि बाइनरी को डाउनग्रेड नहीं करा जाता है, बाइनरी अपडेट करी जाती है लेटेस्ट वर्जन पे। अगर सेम बाइनरी है, 8 भी है, 8 भी है, 8 भी है, लेकिन एंड्रॉइड वर्जन चेंज हो रहा है, 14 टू 15 हो रहा है, तो यहाँ पे आप गेम खेल सकते हो। अगर आपका मोबाइल इस वर्जन पे या फिर इस वर्जन पे, तो अप डाउन करके चारों फाइल AP BL CP एंड देन होम CSC, नॉट CSC, होम CSC सेलेक्ट करके आप फाइल रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपको मालूम ही होगा, अगर 14 है तो 15 पे ले जाओ, अगर 15 है तो 14 पे लाके वापस से 15 कर दो फ्लैश, आपके फाइल रिमूव हो जाएगी। बट अगर 16 गया तो फिर गेम चेंज हो जाएगा, नहीं होगा, बाइनरी चेंज होती कुछ नहीं होगा। अगर आपका वर्जन इस वर्जन पे डायरेक्ट इस पे फ्लैश मार दो, आपके फाइल पे रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अभी तक तो ये अपडेट है, ये बग है हमारी तरफ से। और यही सेम प्रोसेस मोटो के अंदर होता है, क्वालकॉम CPU के अंदर। और जो मोटो का टूल है सॉफ्टवेयर फिक्स, उसमें अगर आपका मोबाइल 14 पर है, उसकी फ्लैश फाइल 15 वाली है, तो आप फ्लैश करो तो एफ रिमूव हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो सैमसंग का मेरे दोस्त अभी के लिए यही अपडेट, जैसे कि अनलॉक टूल का भी कुछ दिनों पहले अपडेट आया था 21 तारीख को, तो अपडेट ये आया था, ये सारे क्वालकॉम CPU है, क्योंकि जो अनलॉक टूल है ये एक्जिनोस CPU नहीं लेता है। एक्जिनोस के लिए फिर आपको सिग्मा टूल या ऑक्टोपस टूल यूज़ करना पड़ेगा, वो महंगा टूल है, ठीक है। तो अगर इनकी बाइनरी जैसे कि M145F को मैं ले लेता हूँ और ये मैं यहाँ से ना, एक सेकेंड, यहाँ पे CPU टाइप करता हूँ तो क्या आएगा, क्वालकॉम CPU है इसका, ये रहा क्वालकॉम CPU है। तो अगर इसका ईडीएल कनेक्ट होता है बिट 8 पर, तो आपका एफआरपी आप कर सकते हो, ठीक है। ये सारे क्वालकॉम CPU हैं, अगर इनका ईडीएल कनेक्ट होता है, ये वाले मॉडल आपके पास आते हैं ईडीएल कनेक्ट होता है, बट लेटेस्ट बाइनरी पे ईडीएल कनेक्ट करना बहुत बड़ी बात होती है, ना ही के बराबर होते हैं, कुछ मॉडल हो जाते हैं कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो सैमसंग का मेरे दोस्त कोई अपडेट नहीं है, मार्केट इस टाइम ठंडी पड़ी हुई है, सैमसंग का रेट बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है, इंडिया का रेट हाई चल रहा है, डब्ल्यू तो बहुत 100 $100 तक होता है भाई। S25 अल्ट्रा अगर अनदर कंट्री का सेट है तो $100 $120 तक होता है। इस टाइम इतना बुरा हाल है, क्योंकि सैमसंग का क्या है कि सैमसंग की जो सबसे बड़ी सर्विस थी IMI सर्विस, वो बंद हो चुकी है बिल्कुल पूरी तरह से। अभी ऑन है तो भी उसका 2-3 हज़ार का रेट जा रहा है। फिर अगर सैमसंग इंडिया की सर्विस ऑन है USB वाली, मतलब कि आप सब कुछ ट्राई कर लिया, कुछ भी नहीं हो रहा आपसे, तो USB से आप कराओगे। अब पहले क्या होता था, सैमसंग का जो वो टूल था मस्ट टूल, वो यूज़ होता था। अभी अल्लाह जाने कौन से टूल ऑन हो रहा है मार्केट के अंदर, कितने टूल आ चुके हैं पता ही नहीं है कुछ, ठीक है। तो सैमसंग का अपडेट तो ये है कि अभी आप सिर्फ अगर इन वर्जनों पर छोटे मोटे पे तो अप डाउन करके कर सकते हो, वरना इसके अलावा आपको चेक करना पड़ेगा आपका CPU क्या है। हम सॉफ्टवेयर के अंदर यही चीज़ सीखते हैं, यही चीज़ सिखाई जाती है आपको कि पहले फर्स्ट चेक करेंगे मॉडल, कंफर्म करना है, एंड देन उसके बाद CPU, एंड देन उसके बाद कंफर्म करना है कि किस टूल से होगा। यही चीज़ हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर सिखाते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर की खास बात यह है कि आपको इसका एक्सेस जो है ना, हमारी वेबसाइट का भी, हमारे प्ले स्टोर इसका भी, एप्लीकेशन का भी, और आपकी जो भी वीडियो है आपको अपने मोबाइल पे देख सकते हो, फुल लाइव चलती है,
और लाइव है, डेली 9 PM हमारी क्लास चलती है। लाइव कोर्स है और ऑफलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, अवेलेबल ऑन पीसी, पीसी में भी आप उसको एक्सेस मिलेगा आपको, ठीक है। तो मेरे दोस्त अभी फ़िलहाल के लिए सैमसंग का कोई ख़ास अपडेट है नहीं। अगर पैसा है तो ऑक्टोपस खरीदो, ऑनलाइन डिजिटल भी आ चुका है। सिग्मा सिग्मा का डिजिटल आता था लेकिन कुछ इश्यू चल रहा है उसमें, बट वो भी आ चुका है, थोड़ा महंगा है। या फिर चिमेरा वगैरह एक्जिनोस सीपीयू अगर आपके पास आता है, अगर कम काम आता है तो फिर ज़रूरत नहीं है, फिर ऑनलाइन ही आप करवाते रहो, ठीक है। इसके अलावा कोई मार्केट में अपडेट नहीं है। एमआई का अपडेट वही है कि एमआई एफसी के यूज़ करो, बहुत सारे टूल है मार्केट के अंदर, उनको आप यूज़ कर सकते हो, बट अप डाउन चलता रहता है सर्वर। देखो, सारा गेम्स आपके काम के ऊपर है, मार्केट में आपके पास काम कितना है, आपकी शॉप पे काम कितना है, जितना काम होगा उसी हिसाब से टूल बाय करना, हमेशा ये बात याद रखो। टूल, जिसमें हमेशा कहता हूँ कि एएमटी के अंदर कभी भी क्रेडिट लेके मत रखो, जब काम हो, जब आपको लगे कि सर्वर ऑन है तभी उसको ऐड कर अंदर यूज़ कर लो, बात खत्म। लेके रखोगे वो पड़े रहेंगे, फिर वो सर्वर ऑन नहीं होगा उसका, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोर्स बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एंड देन ऑफर में अप्लाई कर दूंगा, आप वहाँ से इसको बाय कर सकते हो। ये फिर आपको कोर्स 1020 1020 1000 रुपीज़ का पड़ेगा, प्लीज़ जीएसटी ले रहे हैं वो लोग, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।